जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे लोगों में अब गलतफहमियां ये बस गई हुई है कि जो एसआईपी है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एसआईपी नहीं कराना चाहिए। अभी जो आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट है जो बुरे तरीके से पिट चुका है। लगभग 30%, 40% मार्केट गिरता जा रहा है। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि ये 60%, 70%, 80% गिर जाएगा। ये एक एवरेज होता है, इससे ज़्यादा गिर नहीं सकता है। तो हुआ क्या है कि जितने लोग एसआईपी करा रखे हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एसआईपी करा रखे हैं, उनका जो है कोई 1 साल चला रखे हैं, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 5 साल। तो उसमें क्या है कि कुछ उसमें लॉसेज नजर आते हैं उनको। वो चेक करते हैं, बहुत सारे लोग चेक करते हैं तो उनमें उनको लॉसेज नजर आता है कि पैसा तो अभी नीचे जा रहा है, बहुत घट गया पैसा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो घट गया, मेरा जो प्रॉफिट था वो घट गया। तो उनको तकलीफ होता है कि भाई अब हो ना हो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा, डूब जाएगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारे विचार मन में आते हैं। और उनका शक और पुख्ता हो जाता है कब? जब वो यूट्यूब पर या फिर फेसबुक पेज पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम चैनल पर वीडियो देखते हैं। उसमें कहा जाता है मार्केट क्रैश हो रहा है, गिर रहा है, खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और डर जाते हैं। मैं आपको आज अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, सही बात बताने जा रहा हूँ, जो राज की बात है वो बताने जा रहा हूँ कि शेयर मार्केट के गिरने से न गिरने से आपके एसआईपी पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बार बार बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि आप जो एसआईपी में पैसा लगाते हैं पर मंथ, वो पैसा आप 10 साल 15 साल के लिए लगाते हैं। और बीच में क्या होता है कि दसियों बार बीसियों बार ऐसा होता है जो मार्केट क्रैश होता है, और दसियों बीसियों बार ऐसा होता है जो मार्केट बहुत हाई लेवल पर जाता है उम्मीद से ज्यादा। तो ये तो होता रहेगा, इससे आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? दूसरा बात, आपका जो पैसा जाता है वो किसी पार्टिकुलर एक कंपनी में नहीं जाता है। आपने एसआईपी आईसीआईसी बैंक का ले रखा है, एसबीआई का ले रखा है, या फिर आपको बता दो रिलायंस का ले रखा है, या फिर एचडीएफसी का ले रखा है, किसी भी बैंक का ले रखा है, या फिर आपने ग्रो ऐप से ले रखा है, एंजल वन से ले रखा है, कहीं से भी ऑफलाइन ऑनलाइन किसी प्रकार का एसआईपी ले रखा है, तो पैसा किसी एक कंपनी में नहीं रहता है। वो वहां पैसा जमा करने के बाद आपका जो पैसा करता है पर मंथ, वो पार्टिकुलर 10-12 कंपनियों में लगाया जाता है। उसमें से 3-4 कंपनी नीचे है तो 3-4 कंपनी ग्रोथ भी कर रही होती है, और वो एक एवरेज लेकर चलता है। मान लीजिए अभी आपको मार्केट क्रैश दिख रहा है, आपको मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, आपका एसआईपी का रकम नीचे जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। यही आपको बता दो 2-3 महीना ऐसे हाई लेवल पर रहेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोग एसआईपी तोड़ रहे हैं, बंद कर रहे हैं। अरे भाई, आपने 10 साल 15 साल के टारगेट लेकर एसआईपी किया था, आपको ये 2 साल 3 साल में ही आपने हिम्मत हार दिया। देखो, हर चीज में उतार चढ़ाव आता रहता है। मैं आपको बता दूं, कोरोना काल जो आया था 2 साल 20 और 21, 2020 में ऐसा मार्केट क्रैश हुआ था, जो कंपनी का 300-300 रुपया का शेयर था वो 30 रुपया का आ गया था। उस समय लोग बेच बेच कर भागे, नुकसान करके डर से। और जो चालाक थे, जो समझदार थे, जो मार्केट के जानते थे, वो लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख शेयर खरीद के छोड़ दिए। उस समय उनका क्या हुआ, जब लॉकडाउन खत्म हुआ, 2 साल 3 साल उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद उनका पैसा 10 गुना 15 गुना 20 गुना तक ऊपर चला गया। जो इंसान लाखों में खेल रहा था वो करोड़ों में खेलने लगा, बैठे बैठे बिना मेहनत के, बिना कुछ किए। लेकिन जो डरपोक थे, जो वीडियो देख के काम करते हैं, किसी के सलाह पे काम करते हैं, जो मार्केट को जानता ही नहीं है, वो लोग अपना निकाल लिए, अपना शेयर बेच दिए, निकल गए वहां से। और दूसरा ये भी है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फलाने कंपनी का शेयर तो बर्बाद हो गया, डूब गया, ऐसे ऐसे 2-4 एग्जाम्पल देते हैं। भाई, हजारों की संख्या में कंपनी लिस्टेड है, और आप कभी भी अगर डायरेक्ट इक्विटी में पैसा लगाते हैं, डिलीवरी में मतलब डायरेक्ट स्टॉक खरीदते हैं, तो ऐसे ही जैसे आप म्यूचुअल फंड में लगाया जाता है, चाहे एसआईपी में लगता है, किसी एक पार्टिकुलर कंपनी का आप शेयर मत खरीदें। आपके पास 1 लाख है, 10 कंपनी का 10,000 रुपये का शेयर खरीद लें, 10 कंपनी का। उसमें से क्या है, आपका पोर्टफोलियो एक बन जाएगा। अगर उसमें से 5 कंपनी लो में भी जा रहा है तो 5 कंपनी अप में जा रहा है, एक बैलेंस बना रहेगा, आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। कभी 2 नीचे जा रहा है तो 8 ऊपर जा रहा है। ऐसा नहीं कि 10 का 10 कंपनी में नुकसान में जाता रहेगा, और आपका पैसा कभी घाटे में नहीं जाएगा, कभी नुकसान में आप नहीं जाएंगे। और लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीना 1 साल 2 साल के लिए पीरियड में लेकर चलिए, कभी नुकसान में नहीं रहेंगे। ये ट्रिक है, लोग जानते नहीं है। लेकिन जो लोग डायरेक्ट नहीं करना चाहते डीमेट अकाउंट खोल के, वो लोग एसआईपी कराते हैं। एसआईपी एकदम सिक्योर है, एकदम किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं है, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ तो वो लोग एनालिसिस करके पूरा फंडामेंटल वगैरह चेक करके, उनका पर्सनल कंपनी का लिस्टेड होता है, अपने हिसाब से पैसा लगाते हैं। आपको कभी नुकसान नहीं होने देंगे। आप 10 साल के लिए किए हैं, 15 साल के लिए किए हैं, उतना दिन वेट करिए, आपका रिटर्निंग वहां मिनिमम बताया जाता है। मिनिमम, और प्रैक्टिकल है, मैंने खुद देखा है, मुझे खुद आया। मिनिमम 12% तो आपको मिनिमम रिटर्निंग होता ही होता है, ये मिनिमम है। आपको बता दूं कि 18%, 24%, 30%, 40% तक लोगों को रिटर्निंग मिला है एसआईपी में, अगर 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आप करते हैं तो ये घबराने की क्या जरूरत। मार्केट से आपको कुछ लेना देना नहीं। मार्केट तो हर 6 महीने 4 महीने पे क्रैश होता रहता है, फिर वही मार्केट फिर अपर हो जाता है, फिर हाई लेवल पर चला जाता है।
तो बहुत सारे लोग कहता है कि यार एसआईपी नहीं कराना चाहिए, एसआईपी नहीं कराना चाहिए, एसआईपी नहीं कराना चाहिए। आपको बीच में देखने की जरूरत क्या है? आप पैसा बैंक में एफडी कर देते हैं, तो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए एफडी करते हैं, तो आपको 5 साल के लिए करते हैं बोलता है 1.5 गुना दूंगा, 10 साल के लिए करते हैं आपको कहता है 2 गुना। क्या बीच में जा जाकर आप चेक करते हैं कि कितना पैसा मेरा बढ़ा, कितना नहीं बढ़ा? इसी प्रकार से भाई एसआईपी म्यूचुअल फंड है। आप जब पैसा डाल रहे हो 10 साल के लिए आपने प्लान लिया है, बीच में आपको चेक करने की क्या जरूरत कि मेरा पैसा कितना हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? आपने तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाया नहीं, आप तो इंट्राडे नहीं कर रहे, आप तो ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं कर रहे, तो आपको चेक करने की जरूरत क्या है? आप चुपचाप बैठे रहो। आपका जो है 10 साल 15 साल का है, उस समय देखना आपका क्या हालात होगा, कैसे पैसा मिलेगा, कैसा रिटर्निंग मिलेगा। एक बैंक में जो बुरा हालात भी बाजार का रहेगा, मार्केट का रहेगा, तो एक बैंक में जो आपको रिटर्निंग मिलता है उससे 2-3 गुना ज्यादा तो जरूर मिलेगा आपको एसआईपी में। ये चीज आप समझ के चलिए। आपको किसी प्रकार की कोई एसआईपी को लेके आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। अभी निगेटिव होंगे तो आप 5 साल 10 साल बाद जरूर पछताएंगे। आप एसआईपी कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा आपने डाल रखा है, आप निगेटिव मत होइए। कहीं जा रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉजिटिव रहिए, धैर्य रखिए, धीरज बना के रखिए, सबर रखिए। और यहां तक मैं कहूंगा अभी आपके पास पैसा है तो अभी इन्वेस्ट कीजिए गिरते हुए मार्केट में, अभी इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अपर जाएगा तो आपका पैसा हाई लेवल में चला जाएगा। म्यूचुअल फंड में कम पैसा है, अगर गिरा हुआ है मार्केट, और पैसा डाल दीजिए ताकि एवरेज हो जाए। जब मार्केट बढ़े तो आपको डबल फायदा हो, डबल मुनाफा हो। ये सब चीज होता है, ट्रिक इसको समझना होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या फिर एसआईपी कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, इसके बारे में पहले 2-3 महीने जानकारी इकट्ठा करिए, इसके बारे में सर्च करिए, इसमें थोड़े थोड़े पैसे शुरू में लगा के इसको सीखिए। आप थोड़ा सा लॉस होगा, थोड़ा फायदा होगा, थोड़ा थोड़ा पैसा 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार से आप इसको सीखिए, ट्रेडिंग कीजिए। जब पूरा समझ में आ जाए आपको प्लस माइनस हर चीज, तब जाके आप बड़ा खेल खेलिए। ऐसे नहीं है, ये मैं ट्रेडिंग के लिए कर रहा हूँ, जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए। बाकी जो एसआईपी में कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रखे हैं, उनको ये सब करने की जरूरत नहीं। आपने कर लिया, बस सबर से आप रहिए, जितना समय के लिए उतना समय बाद आप देखिए उसको। बीच में आप टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सेफ है, सही जगह पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जनवरी के बाद ये मार्केट का रुख आप देख लेना, जनवरी फरवरी में क्या रहेगा। और आप अपना एसआईपी भी चेक कर लेना, म्यूचुअल फंड भी चेक कर लेना कि अभी क्या है, उस समय क्या रहेगा। आप 2 महीने के लिए होपलेस मत होइए, घबराइए मत। होता रहता है, हर साल होता है, साल में 1-2 बार ऐसा होता रहता है, और ये बहुत जल्द रिकवरी भी हो जाता है। तो आप जानते हैं कि समय समय पर मैं इन्वेस्टमेंट के लोग आपका अवेयर करता रहता हूँ। देखिए बैंकिंग से संबंधित, इंश्योरेंस, फाइनेंस, लोन, पोस्ट ऑफिस, इससे संबंधित कोई भी जानकारी रहता है, अपडेट रहता है, कोई अवेयर है, कोई जागरूक के लिए, तो मैं आपको करता रहता हूँ, हमेशा बताता रहता हूँ, ताकि आप पॉजिटिव रहे, हमेशा अच्छे जगह पे आप पैसा इन्वेस्ट करें, बैंक के बारे में आपको जानकारी रहे, इंश्योरेंस के बारे में जानकारी रहे। मेरा चैनल ही इसीलिए है। तो आप सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी में आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।